मेरी बात पे 100% भरोसा कीजिए वो इसने बताया था ना कि इस टाइम साउंड का सब कुछ। करा हुआ है। अरे वाह! अरे आप वाह! ट्रेनिंग कर में दिया था थे ना मैंने पहले ही। मॉर्निंग में, वो स्वागत सबसे कोड ज़्यादा बनाया तो इम्पोर्टेंट वहाँ है। चलते फिरते सुन भी लेती, जितना नहीं है दे ना? दे। और नॉट मैं ओनली उसके लिए दिस अपना लाइफ़स्टाइल डे, सिर्फ़ ये अरे लाइफ़स्टाइल डे ऐसा ये नहीं बोल रहा हूँ कि माइक मैं था बंद है। इसलिए बाय द वे। अगर अंजलि उठाई पता है तो मैं आपको, चला पागल मेरा कर ये दी। मानना है इन दिस कम्युनिटी इन दिस कम्युनिटी 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। है ना? एक फैमिली डे व्हेन वी सेलिब्रेट, है ना? फैमिली डे सेलिब्रेशन करते हैं ना, आप लोग भी करते होंगे फैमिली डे? होता है फैमिली डे? एंड लिखो दूसरा लाइफ़स्टाइल डे। मेरा ये मानना है फैमिली डे इज़ द हार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड लाइफ़स्टाइल डे इज़ द ब्रेन ऑफ द कम्युनिटी। और अगर कोई बॉडी में से हार्ट और ब्रेन निकाल लिया जाए, तो बॉडी का क्या हाल हो सकता है आपको पता है ना? फैमिली डे एंड लाइफ़स्टाइल डे। और मेरे लिए एज़ अ लीडर फैमिली डे एंड लाइफ़स्टाइल डे का बहुत बड़ा रोल है, मेरी खुद की लाइफ़ में। मैं खुद बहुत पर्सनली बहुत एक्साइटेड रहता हूँ हर फैमिली डे और लाइफ़स्टाइल डे के लिए। चाहे वो वर्चुअल फैमिली डे हो, लाइफ़स्टाइल डे हो, चाहे वो फिज़िकल फैमिली डे हो या लाइफ़स्टाइल डे। मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ और एक्साइटेड रहने का एक रीज़न नहीं है, एक्साइटेड रहने के बहुत रीज़न है ना? सबसे पहले तो नो डाउट इट्स अ सेलिब्रेशन, इट्स अ फन, ये मस्ती, बहुत बहुत लोगों का रिकॉग्निशन, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है रिकॉग्निशन, व्हेन वी रिकॉग्नाइज आवर पीपल, है ना? अच्छा, रिकॉग्निशन में 2 तरह के लोग रहते हैं, जो मैंने समझा है वहाँ तक। एक जिसको रिकॉग्निशन लेना पसंद है और एक जिसको रिकॉग्निशन देना पसंद है। देखो एज़ अ कोच आपके माइंडसेट को शिफ्ट करो, लेने से देने वाले बन जाओ। जब तक आपकी सोच में रिकॉग्निशन लेना, 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 लेना रहेगा, यू विल नेवर बिकम लीडर। लीडर की सोच रहती है मेरे लोगों को रिकॉग्निशन देना। क्या आप अभी भी रिकॉग्निशन के माइंडसेट में चल रहे हैं? है ना? एज़ अ कोच ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सेम लाइफ़स्टाइल डे। अब लाइफ़स्टाइल डे में आज भी मैं हर लाइफ़स्टाइल डे को एज़ अ लीडर, हर लाइफ़स्टाइल डे को एज़ अ स्टूडेंट अटेंड करता हूँ। बिकॉज़ एवरी लाइफ़स्टाइल डे हैज़ अ डिफरेंट स्टोरीज़। एंड लिखो डिफरेंट स्टोरीज़ हैज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। डिफरेंट स्टोरी हैज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। और हर एक्सपीरियंस, बोलते हैं ना, जिम रॉन बोलते हैं लाइफ इज़ ऑल अबाउट कलेक्टिंग एक्सपीरियंस, गुड एंड बैड। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कभी भी बैड एक्सपीरियंस ना आए, तो लाइफ़स्टाइल डे में जो एक्सपीरियंस शेयर किए जाते हैं, लाइफ़स्टाइल डे में जो गेस्ट स्पीकर द्वारा जो एक्सपीरियंस शेयर किए जाते हैं, अगर आप उस एक्सपीरियंस को बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो वो एक्सपीरियंसेस से आपको वो मैसेजेस मिलते हैं, जो मैसेजेस से आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी समझ पैदा होती है। लिखो सम अंडरस्टैंडिंग, ये मेरा मानना है, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू लिव अ लाइफ, हाउ टू लिव अवर बेस्ट लाइफ। कल से हो जाएगा ना? नहीं, वो बोलते हैं ना, 2 तरीके से सीखा जा सकता है, या खुद ठोकर खाओ हो सकता है मतलब ऐसा। या दूसरे जो ठोकर खा चुके हैं उनकी ठोकर के से उन्होंने एक विज़डम, एक एक्सपीरियंस हासिल किया है, उस एक्सपीरियंस से आप ठोकर ना खाओ। हाँ या ना? सो जब हम ये कम्युनिटी की बात करते हैं और स्पेशली जब हम वर्चुअल कम्युनिटी की बात करते हैं, वर्चुअल कम्युनिटी, तो मेरा ये मानना है कि वर्चुअल कम्युनिटी में हम सबको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा वर्चुअली कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्चुअल डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान के चलिए अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना? आप अगर वर्चुअली अभी मेरे साथ कनेक्टेड है ना, भले ही आप अपने कमरे में अकेले होंगे, बट आप अकेला फ़ील नहीं करेंगे। इट्स अ वर्चुअल सोशल गैदरिंग। हाँ या ना? कितने लोग ये बात को एग्री करते हैं? बट लिखो इसको कंप्लीट कंप्लीट
इस वर्चुअल गैदरिंग को कंप्लीट करने के लिए मुझे ऐसा कुछ लगा डिसिप्लिन्स होते हैं। और लिखो, डिसिप्लिन जो होते हैं, डिसिप्लिन, मेरा ये मानना है, डिसिप्लिन स्टार्ट फ्रॉम लीडर्स। लीडर्स, डिसिप्लिन स्टार्ट फ्रॉम लीडर्स। कैसा डिसिप्लिन? क्या आप हर ट्रेनिंग में, हर मीटिंग में, हर जगह पे, क्या आप डिसिप्लिन मतलब नॉट ऑन टाइम, लिखो बिफोर टाइम। आज की ट्रेनिंग का टाइम क्या था? 3 PM। फिर 3 PM तो ट्रेनिंग स्टार्ट होने का टाइम था, बट आपने देखा तो 2:39 से मैं ज्वाइन हूँ। वीडियो लगा रखी थी जिमरन की, और आधे लेसन वो वीडियो में भी थे, है ना? एंड 2:57 समथिंग मास्टर ऑफ सेरेमनी ने स्टार्ट किया, और 2-3 मिनट में मुझे हैंड ओवर किया। पता है आपको, कोई भी मीटिंग में और कोई भी ट्रेनिंग में जब हम बैठते हैं आके, डायरेक्ट हम लेना शुरू नहीं कर देते बैठते ही। हम जैसे ही आके बैठते हैं, पहले हमारा माइंड प्रिपेयर होना शुरू होता है। हमारा माइंड प्रिपेयर होना शुरू होता है। वंस इट प्रिपेयर, इट्स रेडी, नाउ वो सुनना शुरू करते हो, आप समझना शुरू करते हो, और उसके बाद आप पूरी पूरी तरीके से रेडी होते हो ट्रेनिंग के लिए। तो अगर आपको पता है ट्रेनिंग 3 बजे से शुरू होने वाला है, तो वीडियो लगाने का आगे क्या मकसद है? लिखो, अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेना फॉर ट्रेनिंग। नाउ आई एम इन ट्रेनिंग। तो क्या आपने आज का ट्रेनिंग 2:50 से ज्वाइन किया था? इसीलिए रॉबिन शर्मा बोलते हैं, इफ यू आर नॉट 5 मिनट्स अर्ली, इट मीन्स यू आर लेट। हाँ या ना? अभी नहीं, अभी चैट बॉक्स में यूज मत करो आप कितने बजे ज्वाइन हुए थे। जल्दी ज्वाइन हुए थे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। बट इफ यू आर ज्वाइन लेट, डोंट फील गिल्टी। लिखो, टेक इट एज अ लेसन टुडे, टेक इट एज अ लेसन, नेवर इन फ्यूचर अगेन। अब फ्यूचर में दोबारा नहीं होना चाहिए। बिकॉज मैं मेरी बात अगर आपके सामने करूं, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ द ट्रेनिंग, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ द ट्रेनिंग, ट्रस्ट मी। मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी बोलता हूं, आज मैं जो भी हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग सिस्टम। अगर आपको हर्बल लाइफ में कोई जीरो से हीरो बना सकता है, तो वो है सिर्फ ट्रेनिंग। और अगर आपकी ख्वाहिश है जीरो से हीरो बनने की, तो फोकस ऑन ट्रेनिंग, ट्रस्ट मी, फोकस ऑन ट्रेनिंग, एंड ऑलवेज अटेंड ट्रेनिंग। और कनेक्ट, 100% कनेक्ट होने के लिए, पता है आपको, हम ह्यूमन बीइंग में और जानवरों में पता है क्या फर्क है? पेड़ पौधों में और हम ह्यूमन बीइंग में पता है क्या फर्क है? पागलों में और हम ह्यूमन बीइंग में पता है, नॉर्मल इंसान में क्या फर्क है? लिखो, सेंस। सेंस। आप में से कितने लोगों को पता है कि एक ह्यूमन बीइंग 6 सेंस का इस्तेमाल कर सकता है? 6 सेंस। ट्रेनिंग को 6 सेंस के साथ अटेंड करने से, ट्रेनिंग, लिखो, सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में सेट होती है। सक्सेस सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में सक्सेस सेट हो जाती है। और आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतार लो, आपकी जिंदगी में वो आज नहीं तो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 3 साल के बाद वो रियलिटी में हो जाएगा। अब सबकॉन्शियसली हर मीटिंग को, हर ट्रेनिंग को, हर क्लास को, एवरीडे मॉर्निंग के क्लब को अटेंड करने का तरीका क्या है? लिखो, सबसे पहले
बी ऑन और बिफोर टाइम। बी ऑन सबसे पहला तरीका। आज मैं आपको ट्रेनिंग वही दे रहा हूं कि ट्रेनिंग लेना कैसे है कि नहीं। बी ऑन और बिफोर टाइम। दूसरा, अगर आपकी ट्रेनिंग वर्चुअल है, वर्चुअल लिखो, भले ही वर्चुअल ट्रेनिंग है, बट प्रिपेयर योर सेल्फ लाइक आपकी ट्रेनिंग आप बाहर अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करो। तीसरा लिखो, क्योंकि आप अपने माइंड को कमांड दे देते हो जब आप प्रिपेयर होते हो अपने आप को, तो समथिंग वेरी स्पेशल इज कमिंग अप, है ना, मतलब कुछ स्पेशल आ रहा है ऐसा। तो आपने अपने माइंड को कमांड दिया। थर्ड लिखो, थर्ड, वीडियो शुड बी ऑन। मुझे 99% लोगों पे भरोसा नहीं है जो वीडियो ऑफ करके ट्रेनिंग अटेंड करते हैं कि वो ट्रेनिंग ले रहे हैं या नहीं है। 99% लोगों पे जो वीडियो ऑफ करके ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। समझ में आ रहा है आपको। पहली बात तो अगर वो वीडियो ऑफ करके है तो अभी 100% प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ वो सुन नहीं रहे। अगर वो 100% प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ है तो कैमरा बंद करने का जरूरत क्या है। और अगर आप 100% प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ नहीं है तो ट्रेनिंग में क्यों हैं आप। क्या कोई रूल है कि एज अ कोच हर ट्रेनिंग अटेंड करना है। तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ रूल है, एज अ कोच अटेंड ऑल द ट्रेनिंग। समझ में आ रहा है आपको। अब एज अ कोच लिखो, आप कोच बन तो जाते हो, बट मैं आज आपको कोच होने का मतलब समझाता हूं। आपकी नजर में कोच मतलब क्या होगा। शायद आपने दो परिवार की मदद की होगी, एम्बेसडर प्रोग्राम देखा होगा, और आपने अपनी पीसी आईडी को कोच आईडी में कन्वर्ट किया होगा, हाँ या ना। यही होगा ना। देखो ये तो फॉर्मेलिटी है, कोच बनने की फॉर्मेलिटी, रूल। बट कोच का मतलब होता क्या, लिखो, कोच का मतलब होता है गुरु। कोच का मतलब होता है गुरु, और गुरु का मतलब बहुत क्लियर है अगर आपको समझ में आता है तो। गुरु एक बहुत छोटा सा वर्ड है। गुरु जो है वो बहुत छोटा सा वर्ड है, सिर्फ दो। गुरु, देखना ध्यान से, गुरु, है ना, यस और यस। पर ये दोनों के अपने अलग अलग मीनिंग है। गु का मीनिंग होता है अंधेरा, डार्कनेस, और रू का मतलब होता है उजाला, लाइट। जो पर्सन लोगों की जिंदगी को अंधेरे में से निकालकर उजाले में लेकर जाए, हमारे पास ऐसे आते हैं लोग, और हमको उनकी जिंदगी को ऐसा करना होता है। जो लोगों की जिंदगी को अंधेरे से निकालकर उजाले में लेकर जाए वो होता है गुरु, उसको बोलते हैं कोच, है ना। तो कोच बनना का मतलब क्या है, लिखो, कोच बनने का मतलब है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने अब एक जिम्मेदारी ली है, लोगों की जिंदगियों को बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मेरा ये मानना है कि जो इंसान खुद अपनी जिंदगी में रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। हाँ या ना, कितने लोग एग्री करते हैं बात से।
करते हैं नहीं करते? तो लिखो सबसे पहली जिम्मेदारी क्या आती है, लिखो सबसे पहली जिम्मेदारी आती है कम्युनिटी में आने के बाद, लिखो सेल्फ रूटीन, हमारा खुद का रूटीन। आपको अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है, फर्स्ट अपने रूटीन को $1,000,000 रूटीन बनाइए। चलो किया ना चलो। हर कोई एरा गेरा नत्थु गेरा जिंदगी जी रहा है, ऐसे जिंदगी मत जिए। सुबह हुई जब टाइम हुआ तो उठ गए, रात को नींद आई जब सो गए, है ना? भूख लगी जब खा लिया, मन हुआ तो ट्रेनिंग में आ गए, मन किया तो इनविटेशन करने गए, मन हुआ तो शाम को शेक पिया, नहीं तो खाना खा लिया। हाँ या ना? एक थाली में थोड़ी ना। है ना? जिंदगी को आप चलाइए, आप जिंदगी के हिसाब से मत कटिए। अपने रूटीन को बनाइए, $1,000,000 रूटीन। वेक अप टू स्लीप, आपका एक रूटीन होना चाहिए। हम ऐसा कर सकते हैं कि जितना वेक अप टू खाली स्लीप। उठा सके करो। नहीं मान लो दो तो सबसे पहले अपने रूटीन की जिम्मेदारी लीजिए, सेल्फ रूटीन। हाँ महंगा है। है? सस्ता है 140। और रूटीन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, लिखो सबसे पहला जो आपकी जिम्मेदारी है, लिखो उसको मैं बोलता हूँ 1 2 3 फॉर्मूला। 1 टाइम शेक, 250 करके थाली होने से साफ सॉरी 1 टाइम मील, 2 टाइम शेक एंड 3 टाइम टैबलेट्स सप्लीमेंट्स। 1 2 3 फॉर्मूला। मान लो उसको जितना देना हो दे दो। सबसे पहला रूटीन। एंड लिखो सिर्फ 1 2 3 फॉर्मूला फॉलो कर लेने से नहीं, लिखो 1 2 3 फॉर्मूला विथ प्रॉपर टाइमिंग। एक प्रॉपर टाइमिंग से फॉलो करो। मैं कौन सा टाइम फॉलो करता हूं? आई फॉलो 916 गोल्ड हॉलमार्क, 916 गोल्ड हॉलमार्क। 9 AM शेक, 1 PM लंच, 6 PM डिनर शेक। डिनर शेक में 6 to 7 के बिटवीन हो जाता है, 6 to 7 के बीच में डिनर शेक। 916 हॉलमार्क बोलता हूं मैं इसको। अगर आपको गोल्ड जैसी लाइफ चाहिए तो इसको फॉलो, 24 कैरेट गोल्ड। 916। सबसे पहले एक रूटीन को बनाइए। आफ्टर शेक नथिंग, एक रूटीन को बनाइए। ओकेजनली इट्स ओके, बट डेली रूटीन शुड बी परफेक्ट। सबसे पहला फॉर्मूला ये, क्योंकि मेरा ये मानना है, ये रूटीन मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं, नॉट बिकॉज ऑफ योर हेल्दी लाइफ। लिखो, मेरा ये बहुत डीप लेवल पे मानना है, ये सेंटेंस को लिख लो। जैसा होगा आपका आहार वैसे होंगे आपके विचार, जैसे होंगे आपके विचार वैसा होगा आपका व्यवहार, और जैसा होगा आपका व्यवहार वैसा ही होगा आपका व्यापार। है ना? तो अगर आपको अपना व्यापार अच्छा करना है तो आपको अपना आहार का रूटीन बनाना पड़ेगा। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली योर व्यापार इज डिपेंड ऑन योर आहार। एंड मैं ऊपर वाले का जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है कि उसने मुझे दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस का हिस्सा बनाया है। एक ऐसा बिजनेस जहां पे मैं मतलब ही नहीं हूं, सिर्फ अपने ही ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रहा हूं, अपने ही पैसे के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं साथ में मेरी पूरी कम्युनिटी के फायदे के बारे में सोच रहा हूं। मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसने जाने अनजाने में मेरे अंदर इंसानियत को कूट कूट के भर दिया।
कि लोगों को फायदा पहुंचाना, और दूसरा ऊपर वाले का इतना जबरदस्त शुक्रिया अदा कि इस बिजनेस को करने के लिए जो व्यवहार मेरा होना चाहिए, मतलब मेरा जो बिहेवियर होना चाहिए, वो बिहेवियर बनाने के लिए जैसे मेरे विचार होने चाहिए, वो विचारों के लिए मुझे जैसा आहार चाहिए। अब दो आहार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो आपकी लाइफ को बदलने के लिए। लिखो, एक फूड फॉर योर बॉडी, एंड लिखो दूसरा फूड फॉर योर ब्रेन। दो आहार। आपने अगर सीक्रेट मूवी देखा है, कभी नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा। उसमें एक सेंटेंस है, विचार बनाए जिंदगी, है ना। और ये विचार बनाने के लिए पॉजिटिव आहार सही बनाना जरूरी है। एंड लोग सिर्फ खाने को आहार समझते। लिखो, ट्रेनिंग भी मेरे लिए एक आहार है। ट्रेनिंग मेरे माइंड का आहार है और फूड मेरी बॉडी का आहार है, है ना। एंड लिखो तीसरा आहार, तीसरा आहार लिखो, इनविटेशन डेली। इनविटेशन एक खाना है, आहार है मेरे बिजनेस का। अगर एक दिन में शेक नहीं लूंगा, खाना नहीं लूंगा, तो मेरी बॉडी को उसका डिप्लीशन होगा, उसकी वजह से डिप्लीशन होगा, है ना। अगर मैं एक दिन ट्रेनिंग नया नहीं सीखूंगा तो मेरे माइंड में डिप्लीशन होगा। वैसे ही अगर मैं एक दिन इनविटेशन नहीं करूंगा तो मेरे बिजनेस में डिप्लीशन होगा, डिप्लीशन होगा 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 और होगा। ये बात को मान लीजिए आप। एंड इफ यू डोंट वांट डिप्लेशन, अपने आहार के रूटीन को परफेक्ट बना के रखिए, और इंसान उस काम को उतनी ईमानदारी से करता है जो काम उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पे होता है। तो आपकी हेल्थ को, आपकी वेल्थ को और आपके सोशल लाइफ को बेस्ट करने का काम कम्युनिटी तो करती है। क्या कम्युनिटी आपकी लाइफ में प्रायोरिटी लिस्ट नंबर 1 पे है? इफ नो, लिखिए सफलता बहुत दूर हो जाएगी आपसे। इफ यस, लिखो यू आर द नेक्स्ट सक्सेसफुल लीडर इन दिस कम्युनिटी। सफलता कोई हार्डवर्क से नहीं मिलती है, लिखो सफलता माइंडसेट से मिलती है। अगर आप अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, अगर आपकी हेल्थ की परिस्थिति अच्छी नहीं है, अगर आपकी वेल्थ की परिस्थिति अच्छी नहीं है, अगर आपके रिलेशनशिप मतलब हस्बैंड वाइफ, घर में माँ बाप, ननन देरानी, है ना, भौजाई, फिर नेबर, जो पड़ोसी हमारे होते हैं, हमारे दोस्त कलीग, अगर आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है तो भी लिखो आप कंप्लीट हेल्थ को एंजॉय नहीं कर रहे हो। तो हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशन, लिखो ये तीनों डिपेंड करता है। लिखो सबसे पहले लिखो फूड, दूसरा ट्रेनिंग, हाँ देवो की ये बात को आपको मानना पड़ेगा। मानोगे तो जिंदगी बदल जाए। अरे जानी ना আমি और रही बात फिजिकल ट्रेनिंग की, হয়েছে अगर তখন फिजिकल এখানে ट्रेनिंग की मैं চারটা बात ঘন্টা करूं ছিল तो लिखो फिजिकल ट्रेनिंग मेरे लिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। फिजिकल ट्रेनिंग इज ऑक्सीजन फॉर माय बिजनेस, फॉर माय लाइफ। फिजिकल ट्रेनिंग, because I strongly believe in energy,
I strongly believe in energy, and physical training is the energy, and energy का पावर हाउस होता है, पावर हाउस। और वहां पे जाने से एवरीथिंग विल चेंज, सेंटर में जी तो वो एवरीथिंग, बोली थी अपना पूर्णिमा अपना कि मैं माइंडसेट, बोली मैं बॉडी सेंटर में हूँ लैंग्वेज, तो बोली अपना एटीट्यूड, वो भेज दे लोकेशन, क्या एवरीथिंग बोले विल कहाँ चेंज रहती है तो उसका क्या इफ यू बोलते हैं, बिलीव इन ट्रेनिंग। तो भेज ट्रस्ट दे। मी, तो मैं फिर बोली मैं घर जाके भेजती हूँ, तो घर जाके भेजी तो फिर वो लिखी कि ये तो है ना? तूने तो हर्बल लाइव बिजनेस वाला में भेजा, ग्रोथ ऐसे लाइव ही नहीं वाला हो 1 जाता घंटा है। ही रहता है, तो वो वाला हर्बल भेज। बिजनेस में चलो ग्रोथ लाने के लिए लिखो रिस्पॉन्सिबल बोला कोच विचार, बनना पड़ता है। हाँ वो वाला तो भेज। अपने तो वो बोली रूटीन में ठीक है फिर मैं सबसे बाद में पहला मैंने भेजती जो हूँ, बताया तो 1 2 कहाँ 3 पर है? फॉर्मूला, तो मैं जंतर मंतर, तो मैं ये सब नहीं बोली मैं सबसे यहाँ हूँ, पहला। क्योंकि मैं नाइटी दूसरा, पहनी हूँ, मेरे को घर पे ट्रेनिंग, काम करना है बहुत सारा, फूड फॉर मैं द ये सब कुछ नहीं बॉडी, बोली। फूड मैं फॉर बोली द ठीक है, ब्रेन। अच्छा है भूल गई तीसरा हूँ, हाँ। लिखो, इनविटेशन, इनविटेशन, इनविटेशन। और इनविटेशन में कौन से इनविटेशन, जिसको मैं बोलता हूँ, मैंने मेरे एक मेंटर से सीखा है, फुल इनविटेशन, लोकेशन फुल भेजो नहीं तो इनविटेशन। एक मानुस होता है सेंड हाफ किया और इनविटेशन, नीचे नीचे आपने किसी से बात किया, इंटरनेट से सेंड लोकेशन। मीता जी, ये मेरा कार्ड है, मैं एक वेलनेस कोच हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आपको वजन घटाने के लिए और मेडिसिन फ्री लाइफ के लिए। इफ यू वांट माय हेल्प देन आप मेरा कार्ड रखिए, थैंक यू सो मच। अभी मीता जी ने कार्ड ले लिया, थैंक यू बोला, चल दी, हाफ इनविटेशन। चावल की ना चौकी अब मैंने दीप्ति जी को मेरा आप कार्ड जान दिया, दीप्ति जी गुड आधा इवनिंग, आधा दिन खाते हो बैठ माई सेल्फ शाकिर एंड मैं एक वेलनेस कोच हूँ, मैं लोगों की मदद करता हूँ वजन घटाने के लिए नेचुरली और मेडिसिन फ्री लाइफ के लिए। क्या आपको या आपके परिवार में किसी को जरूरत है? पता चला उनके हस्बैंड को जरूरत थी। दीप्ति जी ने मुझे पूछा ये कैसे होता है भैया? तो मैंने उनको बताया ऐसा 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 होता है। आप सीरियस है? तो बोले हाँ। आप एक काम करिए, मेरा नंबर नोट डाउन कीजिए। मैडम ने जल्दी जल्दी मेरा नंबर नोट डाउन किया, और नंबर नोट डाउन कराने के लिए मैं उनको ऐसे नहीं बोलता हूँ मेरा नंबर, क्योंकि इतना आसान नहीं है नंबर नोट डाउन करना। तो मैं उनको बोलता हूँ आप सीरियस है? तो बोले हाँ। तो मैडम एक काम करिए, मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ, तो आपके पास व्हाट्सएप है क्या? बोले हाँ है व्हाट्सएप। आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, आई सेंड यू द वीडियो। तो वीडियो के लिए मैडम नंबर दे देगी, एंड नंबर मैंने उनको दिया, मिस कॉल कर दीजिए। मैडम ने मुझे मिस कॉल किया, मैंने सेव किया, उनका मोबाइल लेके उनके मोबाइल में मेरा नाम सेव कर दिया। दिस इज कॉल्ड फुल इनविटेशन, लिखो। तो फुल इनविटेशन एक डेली रूटीन का हिस्सा होना जरूरी है। फुल इनविटेशन डेली रूटीन का हिस्सा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड जो इनविटेशन करके जो नंबर रहते हैं, तो उसके बाद ये भी एक रूटीन का हिस्सा होना चाहिए, लिखो, जिसको हम बोलते हैं फॉलो अप। दो तरह के फॉलो अप होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव, एक सेकंड एक सेकंड, आटे को बाहर डालकर दो हाँ तरह तो के फॉलो चाहिए। अप होते हैं, एक होता है एक्टिव फॉलो अप और एक होता है पैसिव फॉलो अप। एक्टिव फॉलो अप मतलब जैसे मैंने कल परसों किसी को इनवाइट किया था, तो उनका आज मुझे फॉलो अप लेना था हैप्पी टू हेल्प के लिए या क्लब विजिट के लिए, हाँ या ना? तो मैंने डायरेक्टली उनको कॉल किया, बात किया, एक बार कॉल किया, दो बार कॉल किया, वो नहीं आ पाए। अब मैं उनको बार बार कॉल करके परेशान नहीं करूंगा और मैं अपनी वैल्यू भी कम नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं उनको पैसिव फॉलोअप में डाल दूंगा। पैसिव, क्योंकि नंबर तो मैंने सेव करवा ही दिया था दोनों को। पैसिव फॉलोअप मतलब लिखो, स्टोरी स्टेटस के थ्रू उनको रिमाइंडर देते रहना, एंड लिखो ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू 8 दिन 10 दिन में रिमाइंडर देते रहना। रिमाइंडर मतलब कब आ रहे हो ऐसा नहीं, बिफोर आफ्टर के फोटो भेजे, ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो भेज दिए, कोई अमेजिंग हैप्पी टू हेल्प आ रहा है उसका फ्लायर बना के डाल दिया, पर रोज नहीं, 8 दिन में 10 दिन में एक बार। क्योंकि लोगों की जिंदगी में ये प्रायोरिटी में नहीं है, बहुत सारी चीजें प्रायोरिटी पे है। हो सकता है कि वो अपनी सेहत को अभी इतना मान अभी नहीं दे रहे क्योंकि कहीं फंसे हुए हैं, इससे भी ज्यादा जरूरी उनको कुछ और लग रहा है, हो सकता है। बट जैसे ही आपका ऑटो फॉलोअप चलता रहेगा, और जब उनको जरूर लगी तो वो आपसे कांटेक्ट करके ज्वाइन करेंगे।
तो ये फॉलो-अप का काम रोज़ चलते रहना चाहिए, एक्टिव एंड पैसिव फॉलो-अप। 1, 2, 3 फॉर्मूला, ट्रेनिंग और फुल इन्विटेशन, फॉलो-अप एंड लिखो। चौथा एक इम्पोर्टेंट काम लिखो, है ना? केयर एंड गाइड कॉल, केयर एंड गाइड कॉल। इसका एक अलग से कॉल होना चाहिए, केयर एंड गाइड। जो हमारे एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर रहते हैं, उनको टाइम देना ज़रूरी है। नहीं तो हम एक ऐसी दौड़ में लग जाते हैं, आगे दौड़, पीछे छोड़, आगे दौड़, पीछे छोड़। आगे दौड़ रहे, ये महीने 4 नए लोग लाए, गए महीने जो 5 आए थे, वो 5 में से 4 गायब हो गए। क्योंकि हमने उनको प्रॉपर केयर नहीं दिया, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया, उनके साथ प्रॉपर रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं किया। हाँ या ना? तो ये बहुत ज़रूरी है, केयर एंड गाइड। तो मेरा ये मानना है कि ये 1, 2, 3, 4, 5 हमारे रूटीन का एक हिस्सा होना चाहिए, आदतों का हिस्सा होना चाहिए। लिखो, आदतों। ये मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है। क्यों? क्यों ऐसा होना चाहिए? उसके पीछे क्या रीज़न है? कुछ तो ऐसा रीज़न होगा ना, कि ये हमारे रूटीन का इतना ज़बरदस्त हिस्सा क्यों होना चाहिए? लिखो, जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक। हम सबको एक रिज़ल्ट चाहिए। शायद कोच को क्लब ओनर बनना है, एक क्लब ऑपरेटर को एक्टिव टीम या गेट टीम बनना है, एक एक्टिव टीम को गेट टीम या मिलीनियर टीम, गेट टीम को मिलीनियर टीम बनना है, मिलीनियर टीम को 7,500 मिलीनियर टीम बनना है, 7,500 मिलीनियर टीम को प्रेसिडेंट टीम बनना है। एवरीवन आर फोकसिंग ऑन रिजल्ट। बट लिखो, नो डाउट दिन में 3 से 4 बार आपके गोल्स को विजुअलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिमाइंडर देना। बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है, लिखो, उससे ज़्यादा ज़रूरी है, उससे ज़्यादा जो ज़रूरी है, लिखो, याद रखिए एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से, फोकस मोर ऑन हैबिट्स देन द रिजल्ट। फोकस मोर ऑन रूटीन देन द रिजल्ट। बिकॉज़ ये कड़वा सत्य है, अगर आप बन भी गए क्लब ऑपरेटर, गेट टीम, मिल टीम, प्रेसिडेंट टीम, रिजल्ट डोंट डिफाइन अस। रिजल्ट हमको डिफाइन नहीं करता। लिखो, आवर हैबिट्स, है ना? हम दिन में 50 बार सोचते हैं, और 50 बार बोलते हैं, आई वांट टू बी अ रीच, है ना? मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे प्रेसिडेंट टीम बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बट उसके कुछ टाइम के बाद हम स्टॉप कर देते हैं। व्हाई? बिकॉज़ हमने बहुत ज़्यादा रिजल्ट के बारे में बात किया, हैबिट्स के बारे में नहीं। हैबिट्स पे फोकस नहीं किया, है ना? तो गोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट लिखो, सिस्टम, वो गोल को कंप्लीट करने के लिए जो सिस्टम आपको हेल्प करता है ना? वो सिस्टम, लिखो, वो एक आदत जो आपकी रोज की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सच बता रहा हूँ मैं आपको। चलो अच्छा हो गया, तो मैं हम लोग को थोड़ा अंदेशा हो रहा था, क्योंकि वो बार-बार बोल रहा था काउंटर पे, काउंटर पे, काउंटर पे। सही है कि नहीं? तो एज अ कोच, लिखो, एज अ कोच, किस चीज ने, पता है आपको, मैं आपको सुबह कुछ चीजें शेयर करते करते रुक गया था। मैं सोचा था आपको आफ्टरनून में शेयर करूंगा, क्योंकि कुछ चीजें हम एज अ फैमिली मेंबर उनके साथ शेयर नहीं कर सकते, जो चीजें मैं आपके साथ शेयर की, बिकॉज नाउ वो भी हमारे फैमिली मेंबर है, बट नाउ यू आर अवर क्लोज्ड फैमिली मेंबर्स। कोच आर मीन्स अवर क्लोज्ड फैमिली मेंबर्स। पता है आपको, यू आर ऑल वेरी लकी दैट यू आर वर्किंग इन यूएमएस मॉडल। मन में हमारी कोई बात आती है तो मैं विकास ट्रस्ट मी, पहले मैं हर बात शेयर करती। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो ट्रेडिशनल मेथड में काम कर रहे हैं वो लकी नहीं है या वो अच्छे लोग नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई तो होना चाहिए अच्छा बुरा। देखो, इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन, शेयर तो कर पाए, आर्थिक इट्स को ऑल अबाउट इंटेंशन। पहले ही बता चुकी कि मेरी सैलरी आ रही मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, इंटेंशन को मेरे लेके घर एक में स्टोरी रहेगी, सुनाता मैं हूँ, अगर आप सोचा कर स्टोरी लाऊंगी, सुनने में मतलब इंटरेस्टेड है तो। बोल के आई।
फिर मैं सर को बोले सर हाँ वो या आज ना? आ रही है महाभारत का वो युद्ध जब कल खत्म मैं हुआ, मेरे घर में 2-4 दिन के महाभारत का तो युद्ध बोले आप जब खत्म हुआ, अच्छा एक्सपीरियंस महाभारत का शेयर युद्ध कर किसके बीच में हुआ था? एक्सपीरियंस कौरव आप और शेयर कर सकते हो ऐसा पांडव। तो वर्चुअली आप कुछ आपको बोल पता है सकते कौरव हो और पांडव भी भाई थे, कजिन्स, दे आर कजिन्स। एनीबॉडी नोज अबाउट दैट? दे आर कजिन्स, है ना? और चलो युद्ध क्यों हुआ था वो सब जाने दो, बट जब युद्ध खत्म हुआ तो कौन मारे गए? कौरव। कौन जीत गया? पांडव। सारे के सारे कौरव मारे गए। अब कौरवों का बाप धृतराष्ट्र अपने महल में, उसको खबर मिली कि मेरे सारे बेटे मारे गए, हम महाभारत हार गए, है ना? तो वो बैठे बैठे रो रहे थे। धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण आए पता चला ये भी पुलिस में और साथ में धृतराष्ट्र जो के लड़की पास। रहती है सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं ना सब लोग? एक बार ऐसे ऐसे करो, सुन रहे तो। बेटी है कि क्या है मम्मी मम्मी और जो लोग बोलती नहीं नहीं सुन रहे वो मम्मी को तो ऐसे ऐसे बैठी करो, हाँ रीता भाटी तो क्या कि 7,000 रुपए दी तो मैं या कि उनके नहीं पड़ोस में कोई है तो वो उनको ऐसे ऐसे करो तो वो सुनना शुरू करे। 7,000 दिया और अशोक सही है कि नहीं? मिश्रा सर ने सुन रहे ना? 3,500 चलो ग्रेट। फिर से एक बार, हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम शाकिर है। क्या 11 हो गया चैट बॉक्स यूज मत करो आप, तो साइड तो बोले वर्बली बोलो हाय शाकिर, तो मैं बोले मुझे तो समझ में आ जाएगा। पहले उन्होंने चार्ज दिया थैंक यू। बोले कब दिया सुनना, तो पूछना था अब धृतराष्ट्र बैठे बैठे रो रहे थे, श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के कंधे पे हाथ रखा। धृतराष्ट्र समझ गए, धृतराष्ट्र अंधे थे, पता है आपको? उन्होंने देखा नहीं बट समझ गए कि श्री कृष्ण आए। उसने श्री कृष्ण को बोला, हे कृष्ण, ये पूरी महाभारत का और मेरे बच्चों को मारने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू ही है। तेरी वजह से मारे गए मेरे बेटे। अगर तू चाहता, अगर तू चाहता तो ये युद्ध रुक सकता था और महाभारत रुक सकता था, हाँ या ना? बट तूने नहीं रुकने दिया। तो श्री कृष्ण ने बोला, मूर्ख, ये युद्ध ना मेरी वजह से हुआ है, ना तेरे बच्चे मेरी वजह से मारे गए। तेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ तेरे कर्मा की वजह से मारे गए। बोले मुझे याद है वहां तक जब से मैंने होश संभाला है, धृतराष्ट्र एक अच्छा इंसान था। बोले मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, मेरे ऐसे कौन से कर्मा है जिसने मेरे बच्चों की जान ले ली? तो बोले ये जन्म के नहीं, ये तेरा 42nd बर्थ है। जब तू 4th बर्थ में था, 4th, उसमें तू शिकारी था और तुझे तेरे शिकार पे बहुत घमंड था, और तूने तेरे घमंड से अपने दोस्त को दिखाने के लिए एक तालाब के पास एक बतख अपने बच्चों को दाना चूंगना सिखा रही थी, और उसके साथ 100 बच्चे थे। तूने अपनी कला से पहले एक बाण उस बतख की आंख में मार के बतख को अंधा किया, फिर बतख देख नहीं पाया और तूने एक एक करके सारे बच्चों को खत्म किया, और तेरा वो कर्मा का फल तुझे इधर मिला, हाँ या ना? ऐसा ही मैं तो बोली हूँ बस वो जानता है उसका हो गया नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी, ये स्टोरी का मोरल क्या है? टेक इट एज अ स्टोरी एंड मोरल ऑफ द स्टोरी, सुनना ध्यान से। मतलब वो इशारा कर बिफोर यूएमएस मॉडल 2016 से लेके 2022 जनवरी तक हमने कभी भी केयर मोर अबाउट अदर्स की फिलोसॉफी पे काम ही नहीं किया। तो अच्छा हो गया कितना मोटा था हम सिर्फ एक ही फिलोसॉफी पे काम करते थे, जहां कोई मोटा दिखता था हम सोचते थे मेरा वॉल्यूम 500 वॉल्यूम 1000 वॉल्यूम, हमको सिर्फ वॉल्यूम पॉइंट दिखता था उनके मोटापे में। 104 किलो 105 किलो का 88 पे और वो वॉल्यूम पॉइंट के लिए उनके लोन्स सारी चीजें उनको करा देते थे, क्लोजिंग। किसी को अगर याद हो तो, पुराने मॉडल में कोई है तो, अच्छा है ना हाँ या ना? अब यू आर वेरी लकी, ट्रस्ट मी। तो जो इतने लोगों को अननेसेसरी प्रोडक्ट्स दिलाए थे, उसका रिजल्ट उनको नहीं दिलाया था, तो कहीं ना कहीं वो गलत कर्मा था, नहीं था? इंटेंशन वाज रॉन्ग, और उस इंटेंशन का रिजल्ट थैंक्स टू गॉड कि हमको अभी ही कम्युनिटी में ही मिल गया। यूएमएस मॉडल आने से पहले जो लाइफ हमारी जो मतलब जितनी डाउन हो चुकी थी, मैं
29 लाख के डेप्थ में था, 29 लाख के डेप्थ में बिफोर यूएमएस मॉडल। वो सब अलग चीज है, उसको जाने दो। बट आफ्टर यूएमएस मॉडल आज मेरा एवरी मंथ, अगर मैं चेक इनकम की बात करूं तो मेरा लास्ट मंथ का चेक इनकम, सिर्फ चेक इनकम मोर देन 14 लाख, 14 लाख से ज्यादा है सिर्फ चेक। कैसा लगा? और आज से 4 साल, पौने 4 साल पहले मुझ पे 28 से 29 लाख का कर्जा था। तब सोचो कितना बड़ा लगता था वो कर्जा। आज लगता है बस 28 लाख का था, क्योंकि 2 महीने का चेक है। हाँ है ना? टाइम चेंज, वाई? लिखो इंटेंशन चेंज। इंटेंशन चेंज हुआ कि अब जिसको कम्युनिटी में ला रहे उसको रिजल्ट देना है। हमको हमारी 100% कोशिश करनी है, कस्टमर नहीं करे फिर वो भुगतेगा उसके कर्म को। हाँ है ना? बट हमारी फिलोसॉफी क्या होनी चाहिए? समझ में आ रहा है? और फ्रॉम हियर टू हियर इतने कम टाइम में आने के रीजन लिखो। आने का रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन लिखो। यस ऑफ कोर्स यूएमएस मॉडल, ऑफ कोर्स। बट देखो यूएमएस मॉडल में एक चीज पे जो मैंने फोकस किया वो था रिक्रूटिंग थ्रू कंज्यूमर। पहले हम सिर्फ एक ही काम करते थे, रिक्रूटिंग 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 रिक्रूटिंग। पर लिखो यहां पे आने के बाद हमने एक काम किया, रिक्रूटिंग थ्रू सेटिस्फाइड कंज्यूमर। उस पर हमने फोकस किया। तो आप में से बहुत सारे कोच होंगे, याद रखिए एक चीज, आपको अगर कम्युनिटी में जल्दी कामयाब होना है तो आपको मैं एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, जिस कॉन्सेप्ट को मैं जनवरी से फॉलो कर रहा हूं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है ACC। शायद आप लोग भी करते होंगे, एक्टिव कोच चैलेंज। करते हैं क्या आप लोग? मैंने जनवरी में फर्स्ट ACC किया था, जनवरी फरवरी मार्च। इट वाज अ फर्स्ट ट्रायल एंड एरर, बराबर हुआ नहीं हुआ, ठीक। अप्रैल से सेकंड ACC स्टार्ट एंड सितंबर से थर्ड ACC स्टार्ट हुआ। एंड दिस ACC ने कम्युनिटी के नंबर को 1100 से 2100 विद इन 9 मंथ लेके चला गया। जब ये ACC स्टार्ट किया, जिन लोगों को आरओ समझ में आता है, माय आरओ वाज 5500 और 6000, नहीं 5000 के आसपास। लास्ट मंथ माय आरओ वाज 8500 and this month definitely my RO will go 10K। वो जो लीडर्स है वो समझ गए, डेफिनेटली, नो डाउट। मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूं, मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, जिस मोमेंटम को बिल्ड किया है उस मोमेंटम की वजह से, ट्रस्ट में। तो व्हाट इज ACC? लिखो व्हाट इज ACC। ACC आप लोगों की नजर में क्या है मुझे नहीं पता, बट लिखो ACC मेरी नजर में, लिखो सक्सेसफुल हैबिट फॉर्मेशन का एक फॉर्मूला है। हम हमेशा गोल को दिमाग में रखते हैं, मुझे ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, बट वो बनने के लिए क्या प्रोसेस को फॉलो करना है। लिखो वो प्रोसेस को डिसिप्लिन से फॉलो करवाने के लिए ACC है। वो प्रोसेस को डिसिप्लिन से फॉलो कराने के लिए ACC है। फर्स्ट में सुनना ध्यान से, डिसिप्लिन से। मैं आपको दिखाता हूं क्या गोल होना चाहिए आपका ACC के अंदर। क्या गोल होना चाहिए? क्या गोल होता है आपका ACC में कि भाई 12 वीक रहते, 12 वीक 12 UMS चैलेंज। हाँ है ना भाई? 12 वीक में 12 फर्स्ट लाइन UMS बनने चाहिए। लिखो मैं यहां पे नहीं रुकता, मेरा चैलेंज ये रहता है एक ACC में, मान के चलो मैं एक नया कोच हूं,
मैं आपको एग्जैक्ट 3 इयर्स में, आज से एग्जैक्ट 3 साल में आपके लेवल से मेरे लेवल पे आने का मैं एक फॉर्मूला देता हूँ। कोच से 7-5 मिल टीम और प्रेसिडेंट टीम का एक फॉर्मूला लिखो। 3 years of ACC, 3 years of ACC. First ACC as a coach, first ACC, you are alone, no one with you, and you decide हर वीक में एक UMS। शायद आपको फर्स्ट ACC में इतना बड़ा रिजल्ट ना मिले, बट 12 फर्स्ट लाइन UMS आपको बनाने हैं। बट सिर्फ 12 UMS बना के रुक नहीं जाना, ये 12 UMS के साथ प्रॉपर रिजल्ट पे काम करना है, उनके साथ प्रॉपर रिलेशन पे काम करना है, उनको प्रॉपर रिकॉग्निशन पे काम करना है, और उनको रिक्रूट करने की पूरी, उनसे रेफरल निकलवाने की पूरी कोशिश, रेफरल एंड रिक्रूट करने की पूरी कोशिश करनी है। बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ACC ये 12 UMS में से लिखो 3 से 4 कोच बन जाने चाहिए। ये आपका ध्यान होना चाहिए। मेरे लिए 12 वीक्स तो है, बट मेरे लिए 90 डेज भी है, 3 मंथ भी है। मेरा हर महीने का एक गोल रहता है, एक कोच मिनिमम, 1 से 2 न्यू कोच, 12 UMS, 3 to 4 कोच। अगर आपके UMS बन रहे और उसमें से कोच नहीं बन रहे, तो लिखो आप मेहनत करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे। जैसे मान के चलो एक नाव है, ये एक नाव है, ये नाव के 2 बैट है, 2 बैट है। एक नाव को आगे ले जाने के लिए मैं अगर सिर्फ UMS बनाते जाऊं, बनाते जाऊं, बनाते जाऊं, बनाते जाऊं, बनाते जाऊं, बनाते जाऊं, तो नाव आगे जाएगी, नाव गोल गोल घूमेगी। मैं सिर्फ कोच बनाते जाऊं, कोच बनाते जाऊं, कोच बनाते जाऊं, तो भी नाव गोल गोल घूमेगी। बट मैं दोनों साइमल्टेनियसली चलाता जाऊं। हाँ, कभी कभी सामने कोई चट्टान आ गई, मुझे थोड़ा सा लेफ्ट कट रहना है, तो हो सकता है कि मैं इसको थोड़ा सा स्लो करके इसकी स्पीड बढ़ाऊं, क्योंकि मुझे टर्न लेना है। शायद मुझे कभी इधर टर्न लेना है, तो मैं इसकी स्पीड स्लो करके इसकी स्पीड बढ़ाऊं। दे विल डिसाइड योर लीडरशिप, इट्स नॉट योर डिसीजन। बट आपका ये काम ACC में चलते रहना चाहिए। 12 वीक में 12 UMS और 3 महीने में 3 से 4 कोच। अब नेक्स्ट ACC जब शुरू होगा, मान के चलो नेक्स्ट ACC जब शुरू होगा, और ये ACC तक आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो 12 UMS बने हैं, उसमें से एटलीस्ट 8 से 10 रिटेंशन हो। तो आप गोल्ड UMS रहने चाहिए, हाँ। या तो आप प्लेटिनम रहने चाहिए। अरे तो वो तो हम लोग पूरा काम अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा। सेकंड ACC जब शुरू होगा, सेकंड ACC, गुड न्यूज, नाउ यू आर नॉट अलोन। आपके साथ 3 कोच है, यू आर 4। नाउ इमेजिन योर नंबर, नाउ इमेजिन योर नंबर। आप लेके आए नए 12, आपके 3 लोग लेके आए 36, और आपके पुराने जो 8 थे वो 20 और 36, 56 नंबर हो गए। अब आप जो नए 12 लेके आए उसमें से 3 कोच, और ये जो 36 लेके आए उसमें से 9 कोच, और पहले के 3 कोच। अब आपके पास कोच का साइज कितना हो गया? 15 कोच। अब 15 कोच है, मैं बोलता हूँ 15 नहीं, एंड ऑफ द डे 12 एक्टिव कोच है आपके पास। और ये 56 में से मान के चलो 45 बचे सिर्फ, मतलब टोटल 45 नंबर है, उसमें से 12 कोचेज है। अब थर्ड ACC स्टार्ट हुआ। इमेजिन थर्ड ACC विथ 12 कोच। बट सीक्रेट इज देयर, ACC will become successful, लिखो, when you as a leader follow ACC with discipline.
एसएससी का डिसिप्लिन क्या है जो मैंने आपको बताया था? लिखो, डेली का जो रूटीन था, 5 रूटीन मैंने आपको बताए थे, रिपीट करो फिर से एक बार। डेली 1, 2, 3 फॉर्मूला, आहार, डेली लर्निंग, ट्रेनिंग एंड कॉल्स एंड क्लास एंड क्लब। तीसरा, फुल इन्विटेशन। डेली कितने फुल इन्विटेशन? लिखो, मिनिमम डेली 5 to 10 full invitation, 5 to 10 full invitation minimum. फॉलो अप्स, एक्टिव फॉलो अप्स एंड पैसिव फॉलो अप्स के लिए एक्टिविटी। एंड लिखो 5वां, एग्जिस्टिंग यूएमएस का केयर एंड गाइड, कॉल और मीटिंग्स एंड जूम्स एंड व्हाटएवर जो भी। ये 5 काम को डिसिप्लिन के साथ, अब मुझे बताओ, ये 5 काम करने के लिए कौन सा इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए, जिबीए, सीबीए करने की जरूरत है? लिखो, लोग बोलते हैं डिसीजन डिसाइड योर डेस्टिनी। आप एसईसी में पार्ट करने का डिसीजन लो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं बोलता हूँ नहीं, लिखो, डिसीजन लेने के बाद कमिटमेंट विल चेंज योर लाइफ। कि वो जो डिसीजन लिया है ना, वो डिसीजन पे कमिटेडली रहना है। समझ में आ रहा है आपको? एंड एज अ कोच, जो मुझे समझ में आता है कम्युनिटी में, हम कोच बने, पर कोच बनने से पहले हम क्या थे? फैमिली मेंबर्स, हाँ या ना? कस्टमर, फैमिली मेंबर्स। तो हमको एसीसी के थ्रू बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बदलने की जिम्मेदारी हमारे पे है, जैसे हमारी हेल्थ वाइज जिंदगी में बदलाव आया। अब जिन लोगों की जिंदगी में हेल्थ वाइज बदलाव आया, उनको कोच बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अब वे जब कोच बनेंगे, और जब आपके पास कोचिस का क्लस्टर होगा, लिखो, राइट इट डाउन, क्लस्टर ऑफ कोचिस होगा। मेरा ये मानना है कि आपको क्लब ऑपरेटर बनना है, तो यूएमएस से ज्यादा आपको कोचिस पे फोकस करना चाहिए। अगर आपके पास 7 से 8 स्ट्रॉन्ग कोचिज है, तो आप, मुझे लगता है, वहां तक आराम से क्लब ऑपरेटर बन सकते हैं। इफ यू फोकस इन ऑन एसईसी, फर्स्ट एसईसी क्वालिफाई गोल्ड और प्लेटिनम, एंड 2 से 3 या 4 कोच। सेकंड एसईसी अगेन क्वालिफाई, मतलब एलिट और वीआईपी प्लेटिनम, और उसमें से 7 से 8 कोच, 6, मतलब 6 से 8 कोच आपके टोटल हो गए। सेकंड एसईसी फिनिश होने तक अगर आपने ईमानदारी से एसईसी को फॉलो किया है, यू विल डेफिनेटली बिकम अ जूनियर क्लब ओनर और क्लब ऑपरेटर। 2 में से कोई एक आप आराम से बन जाओगे। और सेम यही काम आपको डुप्लीकेट करना आना चाहिए। अब डुप्लीकेशन कैसे होता है? लिखो, डुप्लीकेशन होता है, लिखो, आसानी से सिस्टम के थ्रू, सिस्टम के थ्रू। मेरा ये मानना है, आपको बाहर बहुत सारे लोग मिलते होंगे, पता है, मैंने हर्बल लाइफ यूज किया, बिना कम्युनिटी यूज किया, मुझे तो प्रोडक्ट दे दिए थे। आप ऐसा मत करो। कस्टमर नहीं बनेगा चलेगा, बट कम्युनिटी के बाहर कस्टमर नहीं बनना चाहिए। ये आपका एक डिसीजन होना चाहिए स्ट्रांगली, क्योंकि हम सेल्समैन नहीं है, हमारा काम प्रोडक्ट बेचना नहीं है। हम कोच है, हम प्रोडक्ट बेचते नहीं है, प्रोडक्ट खुद वो खरीदते हैं। हमारा काम है सर्विस देना। प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं आता है, सर्विस से रिजल्ट आता है। प्रोडक्ट दे दिया, रिजल्ट नहीं आया, बाद में आप ही को गाली बोलेगा। और अगर आपने अपनी लालच के लिए प्रोडक्ट दे भी दिया, तो अगेन याद करना, कर्मा विल रिटर्न टू यू, हाँ या ना? अब आपने कम्युनिटी, मतलब सिस्टम के थ्रू किसी को इंट्रोड्यूस किया। अगर मान के चलो, भावना जी मेरे पास आई, भावना जी ने बोला, सर मुझे वजन कम करने का है। बोला, यस, नो प्रॉब्लम, ज्वाइन करिए हमारा क्लब। सर मैं क्लब पे रोज नहीं आ सकती,
रोज ज्वाइन नहीं कर सकती। अरे अब मुझे लालच है, भावना जी तो मस्त मोटी है, अच्छी खासी कस्टमर है, एक काम करता हूँ, क्या ही पता चलेगा, मैं प्रोडक्ट दे देता हूँ उसको। प्रोडक्ट दे दिया, भावना जी ने 2-3 दिन प्रोडक्ट खाया, 4 दिन प्रोडक्ट खाया, 10 दिन प्रोडक्ट खाया। अब भावना जी को ना माइंड सेट हुआ है, ना रूटीन सेट हुआ है ना? कुछ चीज़ सेट नहीं हुई है और अब भावना जी डिस्ट्रैक्ट हो गई। अब भावना जी ने अब प्रोडक्ट खाना भी बंद कर दिया। मैं फ़ॉलो-अप ले रहा हूँ, भावना जी सही से बात नहीं कर रही है, फ़ोन नहीं उठा रही है, भावना जी चली गई। बट भावना जी को मैंने अगर वैल्यू बताया होता, थोड़ा-सा उसको सीरियस किया होता, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, थोड़ा-सा इन्वॉल्व होती थी वो, माइंडसेट होता था उसका, वेट लॉस करती थी, है ना? लाइफ़स्टाइल डे अटेंड करती थी, स्टोरी सुनती थी और उसके घर में एक छोटी-सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, उसका अपॉर्च्युनिटी उसको यहाँ दिख जाती थी। वो 2 जन की मदद करके कोच बन सकती थी, कोच बन के क्लब ऑपरेटर बन सकती थी, क्लब ऑपरेटर बन के एक दिन प्रेसिडेंट टीम बन सकती थी। बट मेरी एक छोटी-सी अर्निंग की लालच ने भावना जी के फ्यूचर को बर्बाद करके रख दिया। अब उसका फ्यूचर बर्बाद करने में मेरा हाथ है। हाँ, है ना? बिना सिस्टम कोई क्लब ऑपरेटर बन सकता है? नहीं। बट विथ सिस्टम क्लब ऑपरेटर बन सकता है। देखो मेरा ये मानना है, सिस्टम जो है ना, सिस्टम एक गन की तरह है, गन। एंड हमारे प्रोडक्ट्स जो है ना, प्रोडक्ट्स वो बुलेट की तरह है। गन विदाउट बुलेट, मान के चलो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया, मिशन सिंदूर 2.0 और अनाउंसमेंट हुआ, हम सबको जाना है बॉर्डर पे लड़ने के लिए और हमारे हाथ में बहुत सारे बुलेट्स दे दिए, बुलेट्स, वो गन नहीं है। अब हमको ऐसे मारना है पाकिस्तान वालों को, बुलेट्स फेंक फेंक के मारना है। पाकिस्तान वाले कैसा हंसेंगे तुम पे, बोले ये कहां से उठा के लाए मोदी जी नंग सारे। अब सोचो, पहले आपके हाथ में गन दी, AK-56, अब बुलेट्स फिट की, सूसू निकल जाएगी, सूसू। हाँ, है ना? लिखो, प्रोडक्ट्स आर बुलेट, सिस्टम इज गन। जब बुलेट्स गन में लगती है, जब बुलेट्स फाड़ देती है। जैसे कस्टमर जब सिस्टम और कम्युनिटी के साथ फ्यूल को इस्तेमाल करता है, तो उसका रिजल्ट फाड़ू आता है और उस वो रिजल्ट के साथ वो कई ढेर सारे लोगों की जिंदगियों को बदल सकता है, क्लब ऑपरेटर बन सकता है, एक टैप टीम बन सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको? So this is called basic understanding. What is the role of system? हाँ, है ना? अरे यार, आइला 4 बज गए क्या? सॉरी। थैंक यू सो मच। बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी। और भी बहुत कुछ था बट टाइम इज टाइम, है ना? टाइम का वैल्यू। थैंक यू सो मच एंड बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने इतनी अच्छी बातें हम लोग को सिखाए, तो इसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ। और आपने कहा कि किस तरह सर ने बताया कि किस तरह से हमें इनविटेशन करना है और उसे सिस्टम को फॉलो करना है। और हम लोग जब इनविटेशन करते हैं तो उसे फॉलो करना ही भूल जाते हैं। तो हमें, और सर ने बोला हमें लालच में नहीं पड़ना है। किसी ने मांगा, हाँ ठीक है चलो इतने पैसे आ जाएंगे, लालच है तो मैं दे देती हूँ, नहीं, उनको पूरे सिस्टम के साथ इस कम्युनिटी में लाना है और उनका अच्छा रिजल्ट लाना है। तो अब मैं अपने सीनियर कोच को वीडियो सॉन्ग और अपने सीनियर कोच को बुलाना चाहती हूँ ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए। वेलकम टू यू सर। थैंक यू मैम। हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो थैंक यू सर। अब हम लोग झूमते हुए सर बाय बाय कर सकते हैं।
थैंक यू सर। बाय सर, बाय बाय शक्ति सर, फिर से हम आपको सुनना चाहेंगे। बाय बाय सर। थैंक यू सर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Superb training. थैंक यू सर। Amazing. Sir, it was amazing training.